हो गया है तेरा दीवाना, अब कोई जचता नहीं। नादान है समझता नहीं, बिन तेरे रहता नहीं। दिल हो गया है तेरा दीवाना। जबरदस्त, बेहतरीन, बहुत आला, बहुत बहुत जबरदस्त और मजा आ गया। आई होप कि बाकी सब लोगों को भी मजा आएगा। आप तो खैर बेगम ही हैं तो बहुत ही अच्छा लगा होगा आपको। ये क्या हो गया, मैंने पहले से इंट्रोडक्शन दे दिया। चलिए खैर कोई बात नहीं। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त आसिफ सिद्दीकी, जो कि सिंगर भी हैं, अदाकार भी हैं और बाय प्रोफेशन टेक्सटाइल इंजीनियर भी हैं। तो बड़े जबरदस्त कुछ मुख्तलिफ किस्म के काम कर रहे हैं। और आई थिंक 9 years पहले आप अमेरिका शिफ्ट हो गए थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, और अब ये अमेरिका से यहाँ है पाकिस्तान। जबरदस्त आपकी आवाज़ थी, बहुत मजा आया। साथ मौजूद है आपकी वाइफ और नाम है जी इनका समरीन आसिफ। आप उस्ताद हैं, आपको भी वेलकम करते हैं। ये बड़ा डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, गाने, म्यूजिक, फन और एक तरफ उस्ताद। इस पर बात करेंगे, बड़ा मजा आने वाला है। तो अभी से थोड़ी सी शर्म लग रही है मुझे, बिल्कुल बताती हूँ मैं आपको। चलिए जी, और एज यूजुअल मंडे को हमारे साथ होती है नुज़रत आपा, जिनको बताना होता है हमें कि ये हफ्ता कैसा गुजरेगा। अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम। कैसी हैं आप? मजा आया आपको? बहुत अच्छा गुजरेगा, म्यूजिक तो बहुत जबरदस्त, मजा आया। चलिए जी, आप ही लोगों से शुरू करते हैं पहले। अभी आप आए हुए हैं, बल्कि पहले लेडीज फर्स्ट, मेरे ख्याल आपकी बेगम से शुरुआत करते हैं। आप हैं उस्ताद और ये हैं गाने गा रहे हैं। उस्ताद तो बच्चों को डांट रहे होते, गाने नहीं गाओ, पढ़ने नहीं जाओ, हैं पढ़ने जाओ, ये नहीं करो, वो नहीं करो। आपके तो हस्बैंड ही गाने गा रहे हैं, ये क्या हो रहा है घर में? ये मेरे उस्ताद है ना, इसलिए तो इसलिए गा रहे हैं। म्यूजिक में या म्यूजिक में ये मेरे उस्ताद हैं। तो सिंगिंग में एक प्रोफेशन है जो इन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है, बल्कि इनका तो पैशन ही है ये। और मेरा जो है बाय प्रोफेशन तो मेरा मेडिसन है। मेरा जो मैंने जो एजुकेशन की है, लेकिन जो है मैंने प्रोफेशन जो है मेरा वो है टीचिंग है। जी बिल्कुल सही है जी। तो क्या बचपन से आपको शौक था उस्ताद बनना है? मुझे नहीं, बिल्कुल छोटी सी थी तो स्टिक लेके घूम रही होती थी, क्या नहीं था? बिल्कुल नहीं था। बिल्कुल आप जी, जिस तरह बंदा बड़ा होता है फिर उसकी हर चीज़ वो थिंकिंग चेंज होती है, उसका फोकस चेंज हो जाता है। तो मैंने मेडिसिन पढ़ी, उसके बाद जो है जब मेरी शादी हो गई तो हम इनकी जॉब दुबई में होती थी, हम वहाँ शिफ्ट हो गए। फिर आपको पता है फैमिली बढ़ती है, बच्चे हो गए, उसके बाद टाइम नहीं मिला मुझे हाउस जॉब का। तो फिर मैंने जो है वो जब बच्चे बड़े हुए, स्कूलिंग गोइंग हुए, तो फिर मैं सोचा मैं टीचिंग ही कर लूँ प्रोफेशन। तो फिर मैंने वहाँ से मॉन्टेसरी कोर्स किया लंदन से। फिर उसके बाद जो है लंदन मॉन्टेसरी से फिर मैंने पाकिस्तान में भी टीचिंग की है एज ए कोऑर्डिनेटर। मैंने काफ़ी स्कूल्स में जॉब की। फिर जब हम वहाँ गए तो मुझे बहुत अच्छा, इससे मुझे फ़ायदा हुआ कि भाई वहाँ पे मुझे फ़ौरन जॉब मिल गई टीचिंग में। तो मॉन्टेसरी का कोर्स तो खैर नो डाउट बड़ी फिर वहाँ जाके भी मैं माशाल्लाह मैंने वहाँ कोर्सेज भी किए काफ़ी, जो चाइल्ड डेवलपमेंट एसोसिएशन के कोर्स के लिए मैंने वहाँ पे। उसके बाद मैं एज अ टीचर वहाँ 8 साल से जॉब कर रही हूँ। ज़बरदस्त। आपकी तरफ दोबारा आएंगे क्योंकि जो फील्ड है आपकी मॉन्टेसरी डायरेक्टर्स, ये अपने आप में बड़ा मुश्किल काम है, मैंने किया हुआ इसलिए मुझे पता है। चले, अच्छा म्यूजिक और टेक्सटाइल इंजीनियर, तो पहले आप सिंगर हैं या कि पहले इंजीनियर हैं? देखें, रोजी रोटी का जहाँ तक सवाल है तो डेफिनेटली इंजीनियर हूँ। आई विश कि कभी कोई कहे कि रोजी रोटी का जहाँ तक सवाल है तो मैं सिंगर हूँ, तो मैं एक्टर हूँ। नहीं, तो ये पता नहीं ये कब होगा। देखिए मैं आपको एक बात, कभी तो होगा। जब बेसिकली मैंने स्टार्ट किया 1990 से म्यूजिक, लेकिन उससे पहले मैं अपनी इंजीनियरिंग मुकम्मल कर चुका था टेक्सटाइल स्पिनिंग में, और साथ साथ मैं फैशन डिज़ाइनर भी हूँ, गवर्नमेंट टेक्नोलॉजिस्ट भी हूँ। तो मैंने बहुत अच्छे बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ पाकिस्तान में काम किया, जिसमें टॉमी हिलफिगर, नाइकी, टिम्बरलैंड, हैगर, चैप्स, जो अमेरिका के बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, उनका मैं गारमेंट डिज़ाइनर रहा हूँ और साथ में गारमेंट टेक्नोलॉजिस्ट रहा हूँ। तो ये मेरी जॉब चलती रही। यहाँ पे तकरीबन 28 साल मैंने यहाँ पे काम किया है इन्हीं चीज़ों में। फिर वहाँ अमेरिका जाके भी मैंने थोड़ा सा परस्यू किया, लेकिन फिर ये कि मैं शिकागो में रहता हूँ, वो थोड़ा सा यानी गारमेंट से इतना इन टच नहीं है। तो फिर मैं एक लॉजिस्टिक कंपनी में घर भी चलाना है। तो बेसिकली मैंने म्यूज़िक को हमेशा जो है पैशन के तौर पे रखा। मुझे बहुत अच्छी अमाउंट मिलती है, लेकिन बहरहाल वो अमाउंट में कहीं और खर्च करता हूँ अपने यानी कुछ वेलफेयर्स में।
सही है, यानी चले कुछ पैसे वैसे तो है, ये आपने कह दिया, अच्छी अमाउंट मिलती है, निकल गया आपके मुंह से। नहीं देखिए बात बेगम की तरफ देखा नहीं था ना आपने, तो ये बड़ा राज निकल गया। नहीं, लेकिन मसला पता है क्या, देखें मसला ये कि मैं एक प्रोफेशनल सिंगर हूँ। पाकिस्तान में मैंने 25 साल तक सिंगिंग की है, साथ में मॉडलिंग, फैशन शोज, पेपर मॉडलिंग और टीवी कमर्शियल, काफ़ी चीज़ें की है। तो एक फेम हमेशा से थी साथ में, लेकिन बहरहाल ये कि जब मैं वहाँ गया तो एक प्रोफेशनल सिंगर की तरह ही मैं करता हूँ। लोग ग्रांटेड ना लें आपको, क्योंकि आप प्रोफेशनल सिंगर हैं, तो मैं जाहिर उसकी वजह से पैसे ज़रूर लेता हूँ, बगैर उसके मैं शोज़ नहीं करता, लेकिन वो पैसे मैं कहीं अच्छी जगह पे खर्च करता हूँ, अपनी फैमिली पे नहीं खर्च करता। अच्छा जी हाँ, बिल्कुल। चलिए, ये तो खैर बहुत बड़ा सीरियस मौजू हो जाएगा, इस पर तो मेरे जी, पहले बिल्कुल। बात करना बनता नहीं है। क्या ये आपकी तलफ़ुज़ वगैरह कभी ठीक कर देते हैं कि ये आपने जो गाया है ना, इस पे ये लफ्ज़ ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए? तलफ़्फ़ुज़ मैं काफ़ी लोगों के ठीक करता नहीं, हूँ। हम इनकी बात कर रहे हैं ना, टीचर मौजूद है आपके घर में। हाँ, मेरा नहीं ख्याल, वैसे मैं क्योंकि बताती तो हूँ आपको, ये गाना आपको इस टाइम मौके पे ये आपने सही नहीं गाया। देखा? ये आपको ये आप सच बोल रही हैं, मैं आपको समझ रही हूँ, तारीफ करने में थोड़ी सी कंजूसी करती नहीं नहीं, प्रोनाउंसिएशन इज कंसर्न, जो देखें हमारी ग्रूमिंग हमेशा से उर्दू के साथ ही हुई है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद शायरी वायरी थोड़ी बहुत कर लेता हूँ, मेरी रेंज बड़ी अच्छी है। मैं मंटो को भी पढ़ता हूँ और सारे जितने भी यानी शायर हैं उन लोगों को भी पढ़ता हूँ, उनके हिसाब से कुछ अपनी भी कुछ बोलता हूँ। तो बेसिकली उर्दू का इतना ख़ास मसला नहीं है मेरे साथ, लेकिन बहरहाल बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं जो बेगम मुझे ज़रूर बता देती हैं कि यार इसको इस तरह से बोला जाए। बिल्कुल, लेकिन बहरहाल ये कि उर्दू इतनी अच्छी ग्रूमिंग है हमारी, तो मुझे नहीं लगता कि हमें कोई, हाँ मेरे साथ कुछ इंडियन सिंगर्स कभी गाते हैं साथ में, तो उनका तलफ़ुज़ थोड़ा उर्दू के अंदर वाकई मुश्किल होता है, तो उनको फिर मैं करेक्शन ज़रूर करता रहता हूँ कि यार ये वर्ड ये नहीं है, यानी होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज़ है, तो वहाँ पे अक्सर ये हो जाता है होश वालों को खबर क्या, वो तो इंडियंस का, बेचारों का मसला है। क्या चीज़ है। तो ये कि मेरे काफ़ी यानी अच्छे फ्रेंड्स सिंगर्स हैं, तो मैं उनको डेफिनेटली बोलता रहता हूँ कि अगर गज़ल गानी है तो गज़ल का जो सबसे इम्पोर्टेंट एसेंस है वो आपकी प्रोनाउंसिएशन है। बिल्कुल सही, ये चीज़ है तो जनाब। ठीक है। अच्छा, आपने सीखा भी है म्यूजिक के? हाँ, मैंने कोई देखें मैं इससे पहले भी चैनल्स पे बोल चुका हूँ, ये कोई बहुत फ़ख्र की बात नहीं जो मैं बोल रहा हूँ कि नहीं मैंने नहीं सीखा, ये कोई फ़ख्र की बात नहीं है, डेफिनेटली सीखना चाहिए। और ये कि गाते गाते टेप रिकॉर्ड के साथ साथ जो सिंगर गा रहा है उसके साथ साथ लाउड आवाज़ में गा के हलक खुल गया और गाना शुरू कर दिया। लेकिन मेरी संगत बहुत अच्छे मौसीक़ारों के साथ रही है, म्यूजिक कंपोजर, तो उससे लर्निंग हो जाती है डेफिनेटली। यानी बज़मी साहब इसमें शामिल है, उसमें नियाज अहमद साहब हैं और दूसरे बड़े बड़े लोग हैं। मेरा पीटीवी आना जाना बहुत रहा है, तो मैं क्योंकि मार्शल एक बैंड था उसमें गाता था, तो मेरी यानी काफ़ी परफॉर्मेंस, बड़े-बड़े नाम लिए आपने डेफिनेटली। और मेरी संगत इनके साथ रही है, आप यकीन करें कि यानी सीखने को बहुत कुछ मिला। जो यानी मैंने तो शुरू में बड़ा ढिठाई से गाने स्टेज पे गाए, और उसके बाद ये कि जब मुझे वाकई गाना आ गया कि यार गाना तो ये है, तो मैंने काफ़ी ज़माने तक छोड़ा उसको, फिर सही तरह से उसकी प्रैक्टिस की और फिर से मैं फील्ड में आया। सही सही। आपको नहीं हुआ शौक कभी आप भी गुनगुनाएं? हुआ, फिर उन्होंने कहा अगर तुम गाओगी तो फिर मैं गाना छोड़ दूंगा। हाय हाय, ये तो बड़ी इसलिए मैं सिर्फ सुनती हूँ। बच्चों में आपके आया कोई, किसी बच्चे में? हाँ, मेरे दोनों बेटे माशाल्लाह, छोटे वाले बेटे तो बहुत, उनकी आवाज़ माशाल्लाह गॉड गिफ्टेड है, बहुत अच्छी है, लेकिन बचपन से हमने उनको इस तरह रखा कि वो कुरान पढ़ रहे थे, तो कुरान हाफिज़ है वो माशाल्लाह से। ठीक है, माशाल्लाह। तो वो ज़ाहिर है फिर इस फील्ड में तो आ ही नहीं सकते। बड़े वाले भी हैं, शौकिया तक गाते हैं अपने फ्रेंड्स में, लेकिन एज अ कोई इनको इतना वो नहीं है कि हम एज अ प्रोफेशन इनको अडॉप्ट करना है। माशाल्लाह वो लोग अपनी एजुकेशन में ठीक है, नहीं अच्छी बात है वो जो। लेकिन क्या फैमिली से आपकी एक फैमिली होगी, उसमें क्या आता है रिस्पॉन्स के सिंगिंग का? हाँ बिल्कुल, सबको सुनते हैं, अच्छा लगता है सबको इनका सुनना। हाँ, मैं यही जानना चाह बिल्कुल बिल्कुल, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है, मैं तो साथ ही होती हूँ उनके, मेरे बच्चे भी बहुत एडमायर करते हैं इनको, फैमिली वाले भी सब सुनते हैं, बहुत शौक से सुनते हैं। सही। अच्छा, मॉन्टेसरी कोर्स किया आपने बताया, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। और आपने शादी के बाद बच्चों के साथ आपने किया, तो कितनी प्रॉब्लम हुई? इतना आर्ट वर्क होता है, इतनी चीज़ें बनानी होती हैं, कैसे किया? कर लिया, जो सपोर्ट थी हस्बैंड की थी, और जो है वो बच्चे मेरे साथ पढ़ भी रहे थे, मैं जाती भी थी इनके साथ, तो हो जाता है। मैंने सब उतना ही टफ है जितना पाकिस्तान में? कहाँ से? लंदन मॉन्टेसरी से किया? मैंने पाकिस्तान से ही किया, लंदन। अच्छा, पाकिस्तान से ही किया है? फिर वहाँ जाके मैंने कोर्सेज किए, CDA के किए, वहाँ पे ऑनलाइन कोर्सेज किए, तो वो इजीली हो जाता है मैनेज, बंदा जब सोच लेता है ना कि एक चीज़ करनी है। हाँ, फिर आपको माशाल्लाह से सपोर्टिव है। बिल्कुल जी, सही सही। तो ये टीचिंग का जो शोबा है, क्या मतलब पाकिस्तान से बाहर ज़्यादा अच्छा है अगर आप प्रॉपर इस तरह से क्वालिफाइड हो जाते हैं किसी एक सब्जेक्ट में, जैसे आपने मॉन्टेसरी को चुन लिया,
तो पाकिस्तान में ज़्यादा फ़ायदा है या बाहर आप जहाँ कर रही हैं जॉब आप समझती हैं वहाँ ज़्यादा अच्छा अर्न आप कर लेती हैं और ज़्यादा रिस्पेक्टेबल है, ज़्यादा फ़ायदे हैं क्या? जी, अर्निंग तो ज़ाहिर है वहीं पे ज़्यादा अच्छी है अब्रॉड में, और रिस्पेक्टेबल भी वहीं ज़्यादा है, बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है टीचर्स को वहाँ पे, आपको पता ही है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। लेकिन ये है कि टीचिंग लाइन जो है वो एजुकेशन जो है वो सेम है, पाकिस्तान हो या वो अमेरिका, पूरे वर्ल्ड में ही सेम है। लेकिन सिस्टम जो है हमारा, वो सिस्टम बिल्कुल जो है वो जो वहाँ का देखा जाए सिस्टम वो टोटली डिफरेंट है यहाँ से। तो यहाँ पे सिर्फ जो है वो आपको एक कोर्स दे दिया गया है, उसको रटना है, बुक्स को लाद देते हैं आपके ऊपर, वो उसको पास करना है, उसको एग्ज़ाम दे के डिग्री लेनी है डॉक्टर इंजीनियर की। यहाँ पे बस, और वहाँ ये है कि आपको एजुकेशन के साथ साथ पढ़ा देते हैं, बिल्कुल सारा कुछ ये सब कुछ करवा देते हैं। कॉन्सेप्ट बेस है ना, यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल नहीं है, लर्निंग नहीं है यहाँ पे। अब हो रही है कुछ अच्छे बड़े स्कूल्स में, बाहर का देखे यहाँ पे भी सारा कुछ वो अडॉप्ट कर रहे हैं यहाँ पर भी, तो यहाँ पे भी कंसेप्चुअल एजुकेशन स्टार्ट हो गई है, पर अभी ज़ाहिर है उतने आसानी से नहीं है, बस शुरुआत ही है समझे। ठीक है, कॉन्सर्ट पाकिस्तान आते हैं तो हो रहे होते हैं, अटेंड करते हैं, जाते हैं प्रॉपर? जो बेसिकली लास्ट वीक जो अभी गया है इसमें दोनों दिन शोज थे, 3-3 घंटा वन मैन शो गाया है, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा हल्का हुआ के रेस्टलेस हो गया। तो शोज बिल्कुल होते हैं जब मैं यहाँ आता हूँ पाकिस्तान, तो डेफिनेटली। और वहाँ तो होते ही हर सैटरडे या फ्राइडेज को मेरे शोज होते हैं। एक दिन मैं अपनी सिस्टर्स के साथ रखता हूँ, मेरी 3 सिस्टर्स वहाँ पर हैं, तो एक दिन फैमिली के लिए होना चाहिए। बाकी ये मोस्टली मेरे फ्राइडे और सैटरडेज को शोज होते हैं, तो बस वो पे शोज चलते हैं। सही, तो वहाँ भी अच्छा अर्निंग है या पाकिस्तान में इस तरह के जो शो कॉन्सर्ट हो रहे होते हैं? देखिए, अगर आप अर्निंग के हिसाब से कहें तो अमेरिका में बहुत अच्छी अर्निंग है। और दूसरी चीज ये कि मुझे देखें उसका फायदा पता क्या होता है, मैंने जो आपको फिर से बताऊं, नहीं वो तो मुझे समझ आ गई, बस मैं तो जो कुछ लोग हैं जो सिंगिंग करना चाह रहे हैं, अगर वो जाना चाह रहे हैं बाहर जाके सिंगिंग करें यहाँ करें, तो उनके लिए कहाँ ज्यादा अर्निंग है? वो तो मैंने बाहर जाके आपको अपने आप को रिकॉग्नाइज करना पड़ता है, लेकिन मुझे थोड़ा आसानी इसलिए थी क्योंकि मैं यहीं से फेम गया था। लोगों ने जब वहाँ मैं पहुंचा तो लोग ये समझते रहे काफी जमाने तक शायद मैं वहाँ पे टूर करने आया हूँ शोज में, जबकि मैं वहाँ शिफ्ट हो गया था। तो बस उसका मुझे शुरू में फायदा हुआ, मैंने 10-12 शोज जब किए तो लोग पहचान बन गई है। हाँ, लोग यही समझे शायद ये पाकिस्तान से आया, जो है ना एक फेम थी। तो उसके बाद जब मैं वहीं हो गया तो थोड़ा बहुत जो है होता है कि वो घर की मुर्गी दाल बराबर। लेकिन मैंने अपने आप को इस तरह से कैटर किया हुआ है कि मैं हर जगह पे आपको नजर नहीं आता, मैं सिर्फ शोज ही करता हूँ। तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज उस हिसाब से आपको अपनी एक विल भी बनानी पड़ती है। सही बात है, बिल्कुल करनी पड़ती है, बिल्कुल सही कह रही है। आपा हफ्ता कैसा गुजरने वाला है सारे सितारों का? देखिए, बहुत से लोगों के लिए खुशखबरियां हैं, बहुत से लोगों के लिए एहतियात। पहले खुशखबरी ताकीद है। सबसे पहले एरीज की तरफ आते हैं। आपकी रूहानियत में इजाफा हो रहा है, खुद शनासी की वजह से आप अल्लाह से करीब हो जाएंगे। जब हम अपने आप को पहचान लेते हैं और अपनी उन नेमतों का एहसास करते हैं जो अल्लाह ताला ने हमें माँ के पेट में अता की हैं बग़ैर किसी कोशिश के, तो फिर हम में खुदा शनासी पैदा हो जाती है। बहरहाल इनको इस हफ्ते कुछ अहम कामों में बड़ी मदद मिलेगी। प्लानिंग जो इनकी होगी 27 और 28 को किसी इनामी स्कीम में हिस्सा ले या कोई ऐसा काम करे जो विनिंग, जिसमें किस्मत का खेल हो, तो इंशाल्लाह ये बड़े कामयाब रहेंगे। और जो लोग पोस्टिंग और प्रमोशन के ख्वाहिशमंद हैं उनको पोस्टिंग अच्छी जगह पर और प्रमोशन मिलेगी। टॉरस, इस हफ्ते इनामी स्कीमों से फ़ायदा नहीं होगा, इनामी स्कीमों में हिस्सा ना लें। कुछ लोग आला तालीम के लिए मुल्क से बाहर जाएंगे या कुछ लोग शॉर्ट कोर्सेज़ में हिस्सा लेंगे, जिससे उनकी इल्मी सलाहियत में इजाफ़ा होगा। बच्चों की तरफ से खुशियाँ मिलेंगी, मेहमान इस हफ्ते ज़्यादा आएंगे और इस तरह मिलना जुलना रहेगा और अखराजात भी आपके अच्छे खासे हो सकते हैं। कुछ लोग बड़े घरों में शिफ्ट होने के ख्वाहिशमंद थे, छोटे घरों से, फ्लैटों से। कुछ लोग, सारे ही होते हैं? अच्छा चले। और कोशिश कर रहे थे वो बड़े घरों में इंशाल्लाह शिफ्ट हो जाएंगे। अब बात आती है जौज़ा की। जौज़ा क्या करेंगे? जौज़ा के लिए ये हफ्ता माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है। 26, 28, 29 तारीख को सिर्फ अहम कामों पर फोकस करें, क्योंकि सैयारों के नजरात आपके फेवर में है। ये कौन सा स्टार है? इंग्लिश जौज़ा, जेमिनी। अच्छा ठीक। तो जब हमारे पास ऐसी अच्छे यानी कि मुबारक दिन आए तो हमें चाहिए कि हम अहम कामों पर फोकस करें और रूटीन के कामों को थोड़ा एक तरफ डाल दें। करीबी लोगों से, बहन भाइयों से बहुत मोहब्बत मिलेगी, फेवर मिलेगा।
देखिए आपके लाइफ पार्टनर सिर्फ वो नहीं होते जो हस्बैंड वाइफ होते हैं, आपके कुलीग्स, आपके बॉस, आपके सबॉर्डिनेट्स, ये आपके लाइफ पार्टनर होते हैं। जागते हुए सारे घंटों में ये आपके साथ होते हैं। उनका फेवर मिलेगा जिसकी वजह से कामों को आगे बढ़ाना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा और कोई बहुत अच्छी प्रॉपर्टी कौड़ियों के मोल आपको इस वक्त मिल सकती है। कैंसर जो है सरतान, मियाँ बीवी के ताल्लुकात बहुत अच्छे रहेंगे और जिनके साथ आप को मतलब ये कि बड़ा फेवर मिलेगा, बच्चों की खुशियाँ मिलेंगी, किसी की शादी हो सकती है और या फिर किसी के यहाँ और बच्चे हो सकते हैं। बहरहाल ख़ानदान में इजाफा नज़र आता है, माली हालात अच्छे रहेंगे। लियो में इस वक्त गुस्सा बढ़ा हुआ है क्योंकि मरीख इनके अच्छे नज़रात नहीं बना रहा। जब गुस्सा बढ़ा हुआ होता है उसमें फ़ायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। फ़ायदा वहाँ होता है जहाँ गुस्से से काम चलते हैं तो वहाँ पे इनका काम निकल जाएगा, और जहाँ प्यार से निकलता है काम वहाँ इनके गुस्से की वजह से मामलात ख़राब हो सकते हैं। तब्दीलियाँ इनके लिए बेहतर रहेंगी। घर की तब्दीलियाँ चाह रहे हैं, कहीं सफ़र करना चाह रहे हैं तो इनके लिए बहुत बेहतर होगा। इनको चाहिए कि सूरह शम्स की तिलावत करें, वो इनके लिए बतौर ख़ास है, उसमें इनके लिए बड़ा फ़ायदा है, इज़्ज़त शोहरत और रोज़गार में इजाफ़ा होगा। इसके अलावा जो पढ़ें इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर का विर्द करें चलते फिरते, और दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ना आपने जो भी विर्द करना है, और युगनिहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही इसका आप विर्द करें। जो भी अंबियाए कराम की मकबूल दुआएं हैं उनका विर्द करने से हमेशा आपको मुस्बत फ़ायदे होते हैं और तकरीबन 100% फ़ायदे होते हैं। वर्गो के जो है इस हफ्ते वो नई टेक्निक्स कुछ अपनाएंगे जिसकी वजह से उनके कारोबार को बूस्ट मिलेगा। घर, मकान, दुकान या जो घर किराए पर उठाते हैं उसकी अच्छी सेटिंग, उस पर की डेकोरेशन पे खर्च करेंगे जिससे उसकी वर्थ बहुत बढ़ जाएगी। इस हफ्ते इनको बच्चों की तरफ से खुशियाँ मिलेंगी और ख़ानदान में इजाफा भी हो रहा है, या तो कोई बहू आएगी या कोई बच्चे पैदा होंगे ख़ानदान में, इस तरह ख़ानदान में इजाफा नज़र आ रहा है। लिब्रा का वक्त बहुत अच्छा चल रहा है। इस हफ्ते दूर दराज से यानी कि गैर मुल्कों से भी, दूसरे शहरों से अच्छी खबरें मिलेंगी और इनके माली हालात बहुत अच्छे चल रहे हैं, एक अच्छे दौर में ये चल रहे हैं, इसलिए इस वक्त इनको नज़र बद का बहुत डर है। बेहतर यह है कि जो भी ये लिबास पहने उस पर 3 दफ़ा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ के इन्ना अतैना कल कौसर पढ़ के दम करें और अपनी हिफाजत के लिए नीलम का इस्तेमाल करें, ब्लू सफ़ायर का, क्योंकि ये नज़र बद से बहुत महफूज रखता है। लिब्रा के बाद आ गए स्कॉर्पियो। इस हफ्ते आपके कामों की बड़ी तारीफ़ होगी क्योंकि आप काम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और बहुत रेगुलर और पंक्चुअल बने हुए हैं। बहरहाल अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। अफसरान बाला से आपके ताल्लुकात बहुत अच्छे रहेंगे, आमदनी में इजाफा होगा। 26-27 नवंबर को कागजात और अहम चीज़ों की हिफाजत का ख्याल रखें और कोई चीज़ भी जगह से बेजगह ना रखें। इस हफ्ते जो भी वादे करें उसको इन राइटिंग ना करें बल्कि ज़बानी वादे करें, क्योंकि मसरूफियत की वजह से आप अपने वादों को पूरा ना कर सकेंगे। सेजिटेरियस वैसे तो बहुत लकी होते हैं, इनका ज़्यादातर वक्त बहुत अच्छा गुजरता है सैर व सयाहत में, दोस्तों के साथ, सोशल एक्टिविटीज़ और फलाही कामों में, लेकिन इस वक्त थोड़ा सा इनके ऊपर बर्डन सैयारों की वजह से आ रहा है। फिर भी जायदाद के मामलात में, प्रॉपर्टी के मामलात में आप बड़े मोहतात रहें, कड़ी नज़र रखें। जायदाद छोटी हो या बड़ी या हज़ारों एकड़ ज़मीन हो, आप उसकी हिफाजत का ख्याल रखें और किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी या अथॉरिटी ना दें, क्योंकि इसमें आपके लिए कोई माली नुकसान हो सकता है। आपके लिए बेहतर आप विर्द करें अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्ज़। चलते फिरते वज़ू की ज़रूरत नहीं होती इन विर्द को करने के लिए। इससे ये कि आपकी जायदाद की हिफाजत होगी और अल्लाह ताला की रहमत आपके साथ शामिल हाल रहेगी। कैप्रिकॉर्न, इस हफ्ते वैसे इनकी अपनी पोजीशन माशाल्लाह बहुत अच्छी चल रही है, कोई मसाइल नहीं है, इन्होंने ख़ुद को बहुत इस्टेब्लिश कर लिया है, तो इसलिए आसानी से सैयारे इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन रिश्तेदारों की वजह से, उनकी सेहत की वजह से परेशानी कुछ होगी, तो उनके लिए भागदौड़ करनी पड़ेगी, वक्त निकालना पड़ेगा। बीवी बच्चों के लिए, बहन भाइयों के लिए कुछ वक्त निकालें, क्योंकि रिश्तों की कदर करनी ही होगी, इस वक्त उन्हें आपकी अशद ज़रूरत है। कैप्रिकॉर्न के बाद एक्वेरियस पे ज़ुहल के कुछ नए नज़रात पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से
आजकल थोड़ी सी परेशानियां हैं। वैसे ये बहुत अच्छा वक्त गुजार चुके हैं, 5 साल पहले बहुत अच्छा वक्त गुजार चुके हैं। इस वक्त थोड़ा सा बर्डन है क्योंकि ज़ुहल के नए सैयारा हमारी बहुत सारी चीज़ों को मुतासिर करता है। जो हमारी मक़नातीसी शख्सियत है ना, वो गहना जाती है। हमारी बातें अच्छी नहीं लगती किसी को, हमारी बातों का गलत मतलब निकाला जाता है। वही लोग जो कल तक हर काम ऐसे करके करते थे, आज वो नज़रें फेर लेते हैं। बहरहाल इस हफ्ते लंबे सफ़र करने में रुकावट होगी, लेकिन छोटे सफ़र आप कर सकते हैं। आपके जहन पर बर्डन है, डिप्रेशन है, इसके लिए आपको किसी पुरफिज़ा जगह पर जाकर कुछ वक्त निकालना चाहिए, समंदर के किनारे, दरिया के किनारे, क्योंकि यहाँ पर अल्लाह की रहमत बरस रही होती है। घने सायादार दरख्त के नीचे बैठे, फूलों के पास बैठे, यहाँ पर अल्लाह ताला की ख़ास रहमत होती है। तभी वहाँ पर इतना हुस्न और रोज़ी के सामान मौजूद होते हैं दरिया और समंदर में। यहाँ बैठेंगे, जो दुआ करेंगे आप अल्लाह से बहुत करीब होते हैं। ऐसी जगहों पर आपकी दुआएं इंशाल्लाह पूरी होंगी। और आप विर्द करें, ऐसे विर्द करें जिससे आपको फ़ायदा हो। और अलहम्द का विर्द बहुत करें। अलहम्द के बहुत से विर्द हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन भी है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कसीरन अला कुल्ले हालिन भी है। बहरहाल अल्लाह का हम्द जितनी आप करेंगे उतना ही आप अल्लाह से करीब होंगे। इंशाल्लाह आपकी सब परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। पाइसेस, फ़िश का जहन में तस्वुर आता है पाइसेस के लिए, तो ये बड़े कूल थे, बड़े पुरसुकून तबीयत के लोग होते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसे लोग भी भड़क उठते हैं, मछलियाँ भी फड़क के पानी से बाहर आ जाती हैं जोश में। बहरहाल इस हफ्ते आपके लिए ज़रा कुछ मुश्किल वक्त है, तो आपके लिए बेहतर है कि आप सोशल लाइफ से थोड़ा सा कट ऑफ रहें। अपनी पर्सनैलिटी की ग्रूमिंग के लिए और अपनी दिमाग की तेज़ी के लिए कुछ कोशिश करें। आपकी बातों का इस वक्त बड़ा गलत मतलब निकाला जाएगा। जो भी झगड़ा होगा उसकी वजह, फसाद की वजह ज़बान होगी, क्योंकि उसकी वजह ये होगी आपने गलत अल्फाज का चुनाव किया होगा जिसकी कुछ मीनिंग्स होंगी और लोग उसको देख कर ना, सुनकर गलत मतलब निकाल सकते हैं। अखराजात इस हफ्ते ज़्यादा हो सकते हैं। आपके लिए बेहतर है किसी बीमार की मदद करें, दरख्त लगाएं। दरख्त लगाने से भी आपकी टेंशन दूर होती है और अल्लाह ताला की मेहरबानी आपको नसीब होती है। फ़िश पालें, मछलियाँ पालें, आपको सुकून का एहसास होगा इंशाअल्लाह ताला। अब कोई बाकी रहता है? चलिए जी, थैंक यू सो वेरी मच। आप फौरन वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का, जल्दी से जा रहे हैं ब्रेक पे, वापस आ रहे हैं, हमारे साथ बंदे रहेगा। ये समा हो ये समा कहाँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब जरा बताएं, पाकिस्तानी सिंगर्स में कौन फेवरेट सिंगर रहा आपका हमेशा, जिनको आपने बहुत सुना और आपको लगा कि ये एक तरह से आपके वो जो लिसनिंग वाले उस्ताद होते हैं ना, वो है? बहुत सारे हैं, जिस तरह से लोग मेहदी हसन खान साहब का नाम लेते हैं, और दूसरे बहुत से अच्छे सिंगर हैं, उस्ताद फतेह अली खान और अमानत अली खान बहुत अच्छे अच्छे सिंगर रहे हैं। जाहिर है मैं एक मेल सिंगर हूँ तो मैं मेल के नाम ज़्यादा लूँगा। बहरहाल फीमेल सिंगर में मुझे माला बहुत पसंद थी, उनके गाने मुझे रूना लैला मुझे बहुत पसंद थी। लेकिन मुझे जो सच्ची बात है कि मुझे गुलाम अब्बास साहब बहुत अच्छे लगते हैं। उनके मैं गाने सुनता हूँ, उनके जो पाकिस्तानी फिल्मों के गाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और मेरे दोस्त भी हैं, बहुत एक रिस्पेक्ट का मेरा उनका साथ है। लेकिन ये ऐसा नहीं कि मेरी उनसे बातचीत सब है। जब वो शुरू में भी आए थे तो मुझे वाकई बहुत पसंद था, मुझे बहुत अच्छे लगते थे। नहीं, वो सिंगर भी अच्छे हैं, सही आपने कहा कि वो इंसान भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे इंसान भी। सही। तो आपको बहुत सारे हो गए ये तो आपके तो लंबी लिस्ट हो गई। किसका सवाल करूं मैं, कहाँ से शुरू करूं? कोई एक नहीं है सिंगर कि भाई ये है बस? गुलाम अब्बास साहब हैं, और जैसे इंडिया में अगर आप लें तो यशोदास मुझे बहुत पसंद। नहीं, मैंने पूछा ही नहीं, हम तो पाकिस्तानी का पूछा, हमारे पास बहुत अच्छे लोग हैं। आप सही कह रही हैं, लेकिन मेरा ये कि कोई एक इंस्पिरेशन होती है। हाँ। तो मैं बता रहा हूँ कि बहुत से लोग बहुत बड़े बड़े नाम भी लेते हैं, लेकिन ये कि ऐसा नहीं, आपकी जो पसंद है आप जाहिर है वही बताते हैं। सही है। लेकिन पाकिस्तानी कोई एक ऐसा सिंगर जिसको आप कहें कि यहाँ तक काश मैं पहुँचा होता, ये मेरा मकाम होता काश? बहुत सारे सिंगर्स हैं, आप जैसे नए सिंगर्स हैं आप ले लें, सजाद अली हैं, ओ हो बहुत अच्छे मेरे दोस्त हैं। तो भाई हैंड माइक पे बात करें, आवाज़ जो है वो आपकी साफ जा नहीं रही, माइक उठाएं, हैंड माइक में ज़रा वाज़ेह जाएगी।
अच्छा जी, चल, हाँ। मैं ये कह रहा था कि जैसे सज्जाद अली हैं, बहुत अच्छे मेरे दोस्त भी हैं, ज़ाहिर हमने स्टेज साथ शेयर किए ज़माने तक। हाँ। सलीम जावेद मेरे बड़े अच्छे दोस्तों में से हैं, बहुत अच्छे सिंगर हैं और परफॉर्मर बहुत अच्छे हैं। और इसके अलावा जो है हसन जहांगीर थे एक ज़माने में, तो ये सारे तो अभी भी है वो। आतिफ असलम हैं देखना हसन जहांगीर थे एक जमाने में। जी। तो लेकिन बहरहाल ये कि अब आतिफ असलम है, हारून फाकिर, इन सब के साथ बड़ी अच्छी रही और इन सब ने बड़ा अच्छा एक टाइम काम गुजारा अपने किया। अपने ज़माने में, तो सभी अच्छे हैं। क्या स्टाइल वही है अभी जो जितने बड़े बड़े अपने नाम लिए, जब वो जो टाइम था कॉन्सर्ट का, शोज होने का, आज भी वैसे ही फर्क आ गया क्या? देखिए मैं अब काफ़ी ज़माने से यहाँ पर नहीं हूँ, तो लेकिन आप मुझे पता तो रहता होगा ना, डेफिनेटली feel रहता है, आपकी और- डेफिनेटली रहता है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे शोज अब कम हो गए। एक हमारे ज़माने उस ज़माने शोज बहुत ज़्यादा होते थे, उसमें फैमिली गैदरिंग्स के शोज भी होते थे, वेडिंग्स के शोज भी होते थे, मेहंदी के शोज भी होते थे, बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स भी होते थे, वैरायटी प्रोग्राम्स भी होते थे। मैं समझता हूँ कि अब थोड़े कम हो गए वजह यहाँ पे। क्या समझते हैं? मैं कुछ कह नहीं सकता है, हो सकता है इसकी बहुत बड़ी वजह कुछ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस की भी है, थोड़ा इन्फेंट्री की भी है। इतना ज़्यादा महंगाई हो गई, लोग कहते हैं ज़्यादा बेहतर ये कि खाने अच्छे कर लिए जाए, बेटी को जहेज अच्छा दे दी जाए। हाँ, सही कह रहे। नहीं, इसके सही अलावा कह कि हम दूसरी चीज़ों में इतने Financially खर्चे अभी हो गए करें, कम। तो ये बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं वाकई जिसकी वजह से, क्योंकि देखें ये जो है एंटरटेनमेंट है, एंटरटेनमेंट डेफिनेटली नेसेसिटीज़ के बाद आता है। तो अब जब एंटरटेनमेंट 15-20 लाख का तो ड्रेस लेना होता है दुल्हन ने, तो वो कहाँ से होगा? शो कहाँ से कराएंगे? पहले तो 15-20 एक लाख का बात मैं भी कहना चाहती हूँ किस्मत के हवाले से। हाँ। देखिए खुश नसीब तरीन जो यहाँ के वो गुलकार हैं, उसमें नाजिया हसन है, रूना लैला है और नाहिद अख्तर भी। बहुत कम उम्री में इनको उरूज हासिल हुआ और इन्होंने एक तवील अरसा जो है ना बहुत मकबूलियत का गुजारा। तो उनके कोई स्टार का मामला था, कुछ ऐसा था, कुछ हमें पता कह सकते हैं। है? कोई पत्थर उन्होंने ऐसा पहना था, तो हम मशवरा देंगे लोगों को, बताएं। कह सकते हैं, लेकिन कह ये सकते कि हैं। लोगों के मैं समझती हूँ कि इन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा उरूज देखा, क्योंकि नसीब की बात है। नसीब इतनी की कम उम्री से, बाकी देखिए खान साहब हैं जो भी हैं, बड़ी उम्र में इनको पहचान मिली और इन्होंने 13-14 साल की उम्र में पहचान बनाई। हाँ, ये तो वही वाली बात है ना, किसी को हिट होना होता है तो वो एक लाइन से हिट हो जाता है अपनी, ये अल्लाह ताला ने जिसको बस चूज कर लिया होता है। देखिए नसीब की जहाँ तक बात करेंगे ना, डेफिनेटली बहुत 100% इस पे मेरा भी बिलीव है, क्योंकि मैं देखें मैं अपना एक और जो है गुजार के यहाँ से गया था अमेरिका, और मुझे मेरे जो सच्ची बात है कि मैं सोच भी नहीं सकता कि मुझे इतनी हाइप एक दफ़ा फिर से मिल जाएगी। माशाल्लाह। तो वो वहाँ पे मिली। मैं डिफरेंट स्टेट्स में शो करता हूँ, डिफरेंट सिटीज़ में शोज़ करता हूँ, जो मैंने आपको बताया हर वीक में मेरे शोज़ होते हैं। तो ये सारी वो चीज़ें हैं कि जो डेफिनेटली आप समझते हैं कि आपको लक का बड़ा ताल्लुक है इसके अंदर, डेफिनेटली। सही ठीक। अच्छा भाई आप बताएं, आप भी सुनती हैं, हस्बैंड के अलावा भी और सिंगर्स को सुनती हैं? मौसीकी से कोई शगफ है आपको? कोई गाने वाने अब बैठ हो के गया, पहले नहीं था। अब हो गया? हाँ, किसको पाकिस्तान सुना? में तो बिल्कुल भी नहीं था। जब इनके शोज होते थे खुद ही जाते थे, कर भी आ गए कॉन्सर्ट, मुझे पता ही नहीं, मैं बच्चों में मसरूफ हूँ अपनी जॉब में, घर के काम में। लेकिन वहाँ ये है कि अब वहाँ हम दोनों साथ ही जाते हैं, मुझे हर जगह साथ ही ले जाते हैं, तो अब काफ़ी इंटरेस्ट है, सुनती हूँ शौक से। बहुत सारे सिंगर हैं लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा ये पसंद है, इन्हीं की आवाज़। ये बड़े को पढ़ा लिखा के लाए हैं, बिल्कुल बहुत उसूली बात। तो आप सोचिए ये अभी बैठे हुए नहीं है, ऐसे कोई तो फिर भी सिंगर, आप बाहर भी इनको बाहर ले जाए, जब भी पूछेगी मैं यही कहूँगी। कोई सिंगर पसंद ही नहीं आया आपको? ये क्या हो रहा है? ये आपने चला ये कितनी चालाकी आर्ट की कदर ही नहीं हो रही है, चालाकी देखें। वाली बात। ये मैं आपको एक बात बता दूं, ये तो अच्छा काम नहीं कर रही है आप। आर्ट अपने घर के लिए अच्छा काम कर हस्बैंड रही की कदर कर रही है आप सारे सिंगर्स को, गुस्सा लोग जो इतनी मेहनत से गाने गाते हैं। नहीं मतलब कोई बचपन में कोई अच्छा लग गया हो कि भाई इसकी आवाज बहुत अच्छी थी, या कोई स्कूल के जमाने में, कॉलेज के जमाने में, ये सब कोई सुनते हैं। music का सलीम शौक- जावेद हो गया, हसन जहांगीर बस है, सुन सब लिया कोई हमने, बस सुन बड़ा लिया। आसान है भाई, हाँ, सुन लिया, इतना ही बहुत है उनके लिए। बस, हाँ, सुन लिया हमने। ठीक है। लेकिन ये है कि जो अच्छा लगता है वो इनसे सुनना अच्छा लगता है, ये गाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है सुनना। अच्छा अमेरिका में होती है म्यूजिक क्लासेस वगैरह? बिल्कुल होती है वहाँ तो। हाँ, आपने कभी सोचा कि सिखाएं आप किसी इंस्टीट्यूट में? देखें मीडिया साइंस की वहाँ पे यूनिवर्सिटीज हैं जो नहीं, स्पेसिफिक म्यूजिक क्लास बस। डेफिनेटली, तो उसमें डिफरेंट कैटेगरीज आती है, उसमें म्यूजिक भी है, बिल्कुल होती है, म्यूजिक की क्लासेस होती हैं। आपको कभी किसी ने कहा कि भाई हमारे बच्चों को सिखा दें, या कुछ ऐसा हुआ कभी? इस टाइप की बिल्कुल ऑफर्स आती हैं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल आती हैं कि यार आप अच्छे सिंगर हैं यार, थोड़ा सा हमारे बच्चे को शौक है सिखा दें। बेसिकली वो ट्यूशन के हिसाब से नहीं होती, लेकिन थोड़ा सा ये कि टिप्स दें बच्चों
बच्चों को इस तरह से। तो बिल्कुल कभी कभी टिप्स दे भी देते हैं। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो जिनको मैंने अपने शोज़ में रखा है कि चलो यार आओ, थोड़ा सा उनको ग्रूम करने के लिए, उनको शौक है तो प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है बच्चों को, तो मैं अपने साथ 2-3 गानों की एक एंट्री करा दी, चलो यार, और बच्चे भी खुश हो गए। फिर उनको एक कॉन्फिडेंस आता है स्टेज को, यानी आई मीन इट्स रियली हार्ड कि आप स्टेज के ऊपर गाने गाते हैं, ये हर कोई नहीं कर पाता, और फिर आप साथ में परफॉर्मेंस भी कर रहे हैं तो मुश्किल काम है। तो ये कि ज़ाहिर आप स्टार्टिंग से ही शुरू में जब कर रहे होते हैं, एक झिझक होती है, वो निकलती है, फिर आप अच्छा गाना गाने शुरू करते हैं। तो यही चीज़ मैं सोचता हूँ कि छोटे जो बच्चे हैं जो वाकई इंटरेस्टेड हैं तो उनको मैं प्लेटफॉर्म ज़रूर प्रोवाइड करता हूँ। हाँ, मैं यही जानना चाहती, कोई आपने सोचा है कि कोई आप भी कोई छोटा मोटा इंस्टीट्यूट खोल दें? देखें, ऑनेस्टली स्पीकिंग कभी मैं रिटायर्ड लाइफ गुजारूंगा तो सोच सकता हूँ, उस वक्त सोच सकता हूँ। अभी इस वक्त जो है जिम्मेदारियाँ बहुत हैं, जो मैंने आपको बताया कि म्यूज़िक से जो वो है, क्योंकि अम्मा ने मेरी बड़ी एक स्ट्रिक्ट बात कही थी कि रोज़ी रोटी कभी नहीं बनाना, पैशन के हद तक रखना। तो माशाल्लाह से मैंने हमेशा से मेरे यानी पाकिस्तान में भी यहाँ पे बिल्कुल स्टार्टिंग से ही मैं सैचुरेशन लेवल्स पे आ गया था, मैनेजर लेवल, फिर कंट्री हेड, मैंने 5 लाइसेंस ऑफिस को अमेरिका की कंट्री हेड किया पाकिस्तान में। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा हमेशा से यानी ये जो रोज़ी रोटी वाला सेटअप है हमेशा से बहुत अच्छा रहा है। तो लेकिन वहाँ पे जब जाते हैं तो आप स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच अगेन करते हैं हर चीज़ को। बेगम भी जॉब करती हैं, मैं भी करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, घर है हमारा और बाकी दूसरी चीज़ें इन पेंडिंग एक्सपेंसेस हैं, तो उनको ज़ाहिर है बड़ा मुश्किल हो जाता है करना। तो इस वक्त ये बेसिकली फारिग वक्त के काम है। तो इंशाल्लाह बच्चे कुछ सेटल हो जाएं अच्छे जगहों पे, उसके बाद ये कि एक्सपेंसेस का इतना सर पे बर्डन ना हो, हाँ, तो पीस ऑफ माइंड हो, तो डेफिनेटली, क्योंकि ये सारे जो काम है ये सारे पीस ऑफ माइंड के हैं, तो डेफिनेटली कभी ना कभी ज़रूर सोचूंगा ऐसा कुछ करने के लिए। कोई इंस्ट्रूमेंट भी आप प्ले कर लेते हैं? मैं कीबोर्ड बजा लेता हूँ, लेकिन देखिए बस ये क्योंकि धुनें बजा ली हैं अपनी, कोई अगर मुझे कंपोजिशन खुद बनानी है तो मैं उसके लिए अपनी कंपोजिशन के लिए कर लेता हूँ, लेकिन मैं प्रोफेशनली शोज में कभी अपने लिए कोई गिटार विटार लेके बैठ जाते हो? हाँ, मैं कीबोर्ड बजाता हूँ, कीबोर्ड बजाता हूँ, गिटार नहीं मुझे। गिटार का तो एक अलग है कोई। हाँ देखें, अगर आप कोई म्यूजिक कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना जानते हैं ना, तो आपको एक कहना चाहिए कि थोड़ा सा वो। हाँ, मैंने भी ये बात कहीं सुनी थी कि जिसको गाना है उसको कोई ना कोई एक इंस्ट्रूमेंट अगर प्ले करना है तो उसकी म्यूजिक या उसको गाने की सेंस अच्छी डेवलप भी हो जाती है और गायकी पे भी फर्क पड़ता है। सही बात है। बिल्कुल, क्योंकि उसकी वजह ये कि आप जो कीबोर्ड या गिटार है ये आपको आपका स्केल बताता है ना कि आपको किस स्केल पे गाना है, तो डेफिनेटली जब आप वो बजाते हैं तो आपको पता चल जाता है मुझे इस स्केल के ऊपर गाना है। फिर दूसरी चीज़ें जब आप उसको बजाते हैं तो ज़ाहिर है फिर एक तालमेल भी आपको पता चल जाता है। जैसे ट्रैक पे गाना है, ट्रैक्स बिल्कुल फिक्स होते हैं, अगर ज़रा सा भी आप ऊपर नीचे हो तो ज़ाहिर ट्रैक आगे निकल जाता है, गलतियाँ हो जाती हैं। इस वजह से वो एक कनेक्शन है उसका, अगर आता हो तो आप पे फर्क। तो अगर जो आप कहें थी ना कि प्रैक्टिस आपने सीखा है, तो कह सकते हैं कि कीबोर्ड से थोड़ा बहुत सीखा कि खुद ही बजा लेते हैं, अपने स्केल्स का हमें पता होता है, सुरों का पता होता है, तो उससे आसानी हो जाती है। सही है। तो भाई आपको कोई इंस्ट्रूमेंट भी नहीं आया बजाना? वो भी शौक नहीं हुआ? ये मुझे देखती है ऐसे कि क्या ये मुझे गाना सिखा के? बिल्कुल हाँ, ये मुझे सिखा के। अब मैं जाऊंगी तो मैं सोच रही हूँ कि मैं सीखूं जाके। हाँ, अपने हस्बैंड का आप साथ दें। अच्छा, क्या मतलब आर्ट की फील्ड है, क्या तफरीह है? तफरीह के पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने भी तो शौक की तरह लिया हुआ है जी, तो आप भी ले सकते हैं। अच्छा, अगर जॉब करती हैं आप, माशाल्लाह बच्चे भी हैं, हस्बैंड भी हैं, तो मैनेज करना मुश्किल होता है या ये हस्बैंड साथ देते हैं, बच्चे साथ देते हैं, कैसे क्या होता है? मैनेज करना तो वाकई मुश्किल होता है, लेकिन ये है कि बिल्कुल साथ देते हैं। पाकिस्तान की लाइफ आसान है? बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। सारी मासियाँ आयरनिंग के लिए भी मासियाँ आ रही हैं। यहाँ पे जब मैं थी मेरे यहाँ 3 मासियाँ थी, कपड़े धोने की अलग थी, झाड़ू पोछे की अलग थी। क्या हो रहा है वहाँ पे? कुछ सब मैं मासी हूँ वहाँ पे, हर चीज मतलब A to Z खुद ही करना है वहाँ पर। ये सपोर्टिव बहुत है, ये भी हेल्प करते हैं क्लीनिंग में, बच्चे हर चीज़ आए रहे वहाँ पे। तो आपको अगर एक दावत भी आपने करनी है तो जो स्टार्टिंग तो आपको खाने बनाने में बिल्कुल 8-10 से तो बात ही नहीं होती। वो वहाँ तो खाते इतना भार लोग भाई। वहाँ कोर्सेज चलते हैं, पहले एपिटाइजर होगा, फिर उसके बाद आपका जो मेन जो डिनर है वो स्टार्ट होगा, उसके बाद डेजर्ट्स होंगे। मतलब एक लाइन लगी हुई है ना, पता नहीं क्या फिक के जा रहा है, वो फ्रीज हो रहा है, पता नहीं 15 दिन तक खा रहे हैं उसको। नहीं, वहाँ पे होते हैं लोग, जिपलॉक बैग लगते हैं वहाँ पे, लोग लेके भी चले जाते हैं जिनको जो लेके भी बाद में। बिल्कुल हमारे यहाँ से दूसरे दिन का खाने का कोई मुस्तक़बिल नहीं है। जो अच्छा, बच्चे भी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं कि बच्चों को गरम उसी वक्त का खाना चाहिए। मतलब पाकिस्तानी माहौल दिया हुआ है आपने? मेरा भी बिल्कुल फ्रेश चाहिए। मैं तो जॉब से आज एक सवाल करना चाहती हूँ। मैंने ये पढ़ा है, सुना है कि म्यूजिक का असर पेड़ पौधों पर, जानवरों पर भी होता है। मतलब बीन बजा रहे हैं तो सांप डांस कर रहा है, बंदर नाच रहा है, तो क्या वाकई उनके ऊपर इसका असर होता है?
देखिए जहाँ तक बीन का ताल्लुक है उसका तो डेफिनेटली उसके कहीं ना कहीं सांप सेंसेस पे आगे, हाँ, बिल्कुल नहीं, आता है, क्योंकि हमने खुद देखा उसको बदमस्त होते हुए म्यूजिक जब भी यानी बांसुरी बजती है तो वो उसको हमने खुद ठीक। देखा अपनी आंखों से। तो बहरहाल मुझे प्लांट्स का तो नहीं पता, लेकिन बहरहाल जब म्यूजिक होता है तो हर चीज गुनगुनाती है। चलिए ठीक हो गया, थैंक यू सो वेरी मच अनुजुर आपा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एज यूजुअल हमेशा हमें आपके बताने का इंतजार रहता है, आपने बड़े ज़बरदस्त तरीके से बताया। आप दोनों मेहमाना ने ग्रामी का बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत अच्छा लगा सुनकर जानकर। वक्त हो गया इजाज़त का, लेकिन जाते जाते आपसे दरखास्त करेंगे किसी सॉन्ग पर हम एंड करेंगे और आपसे मैं यहाँ लूंगी इजाज़त। आई होप आज का शो भी आपको लगा होगा अच्छा। अगर सीख लिया है कुछ ज़रा सा भी तो उस पर अमल करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। कल भी ज़िंदगी हालात ने दिया साथ, इसी प्लेटफॉर्म पर इसी वक्त होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टाटा एंड बाय बाय।